दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नशा आदत हर खबर की। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र की राजनीति के उस रोचक खेल की जो फिलहाल हर किसी की जुबान पर है। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसने अपनी मेहनत और अपने रास्ते से हटकर मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने का सफर तय किया। जी हाँ, बात हो रही है एकनाथ शिंदे की। लेकिन हालात कुछ ऐसे बन गए हैं कि शिंदे साहब की कुर्सी अब खतरे में है और उन्हें हटाने की पूरी तैयारी चल रही है। एकनाथ शिंदे का सफर आसान नहीं था। शिवसेना के मजबूत सिपाही रहे शिंदे ने कई संघर्षों का सामना किया, पार्टी की उथल-पुथल में भी अपनी जगह बनाए रखी और अंत में बीजेपी के साथ गठजोड़ कर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। उनके लिए ये सत्ता की चोटी पर पहुंचने जैसा था, एक ऐसा सपना जो उन्होंने सालों तक देखा था। लेकिन सत्ता के गलियारों में खेल कुछ ऐसा होता है कि एक ही चाल से सब कुछ बदल जाता है। दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में अजीत पवार का बीजेपी के साथ जुड़ना एक बड़ा मोड़ था। अजीत पवार के आने से बीजेपी को एक नया साथी मिला, लेकिन साथ ही राजनीति में पवार जैसे खिलाड़ी के आने से खेल भी और पेचीदा हो गया। अब बीजेपी के पास दो ताकतें हैं। एक तरफ अजीत पवार जो पवार परिवार के नाम और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के समर्थक के साथ है, और दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे। लेकिन राजनीति में दोस्तों सब कुछ इतना सीधा नहीं होता। बीजेपी का असली उद्देश्य शायद सिर्फ सत्ता में रहना है और इसके लिए वो अपने साथियों का उपयोग कर रही है। पहले जब शिंदे की जरूरत थी तब उन्होंने उसे मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन अब जब अजीत पवार उनके साथ हैं तो बीजेपी के लिए शिंदे की महत्वता कम हो गई है। अजीत पवार और एकनाथ शिंदे दोनों की राजनीति की शैली और सोच में काफी अंतर है। अजीत पवार अनुभवी हैं और उनके पास परिवार के नाम का सहारा भी है और राजनीति का लंबा अनुभव भी। वहीं शिंदे का सफर संघर्षपूर्ण जरूर रहा, लेकिन इस नए परिदृश्य में उनकी स्थिति कमजोर पड़ती नजर आ रही है। बीजेपी को समझ आ गया है कि अब महाराष्ट्र में आगे बढ़ने के लिए उन्हें पवार का समर्थन चाहिए। यही वजह है कि बीजेपी धीरे धीरे शिंदे से दूरी बना रही है। उन्हें ये भी महसूस हुआ कि अगर अजीत पवार का साथ मिला तो उन्हें शायद शिवसेना के एक बड़े हिस्से की जरूरत भी ना पड़े। महाराष्ट्र में कुछ दिनों से चर्चा है कि शिंदे को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। बीजेपी और अजीत पवार का गठजोड़ इस दिशा में तेजी से काम कर रहा है। इस बार शिंदे की सत्ता से विदाई सिर्फ एक अफवाह नहीं बल्कि एक सोची समझी रणनीति है। बीजेपी जानती है कि अजीत पवार को शायद ज्यादा दिन तक इंतजार करवाना उन्हें भी नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए वो शिंदे को किनारे करने की पूरी तैयारी कर चुकी है। शिंदे के लिए ये संकेत किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है। जिस सत्ता का सपना उन्होंने देखा उसी सत्ता से वो अब दूर होते जा रहे हैं। एक ओर जहां बीजेपी अजीत पवार को बढ़ावा दे रही है, वहीं दूसरी ओर शिंदे को धीरे धीरे राजनीतिक हाशिए पर धकेल रही है। दोस्तों, यहां समझने वाली बात यह है कि बीजेपी का असली मकसद महाराष्ट्र में अपनी जड़ें जमाना है, चाहे इसके लिए उन्हें कितने ही साथी बदलने पड़े। पहले उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ा, फिर शिंदे को मुख्यमंत्री बना दिया, अब अजीत पवार के साथ गठजोड़ कर रहे हैं। बीजेपी की नजर महाराष्ट्र में अपने आधार को मजबूत करने पर है और इसके लिए वो सभी पार्टियों का उपयोग कर रही है। बीजेपी के इस कदम से उन्हें जरूर फायदा हो सकता है, लेकिन ये भी मुमकिन है कि अजीत पवार और शिंदे दोनों ही इस खेल को भांपकर बीजेपी को ही मुश्किल में डाल दें, क्योंकि राजनीति में दोस्ती और दुश्मनी हमेशा स्थायी नहीं होती। अजीत पवार का भी इस गठजोड़ में एक छुपा एजेंडा हो सकता है। वह सिर्फ बीजेपी के साथ सत्ता में बने रहने के लिए नहीं, बल्कि अपने तरीके से अपने परिवार की राजनीति को बढ़ाने के लिए भी इस गठबंधन में है। शरद पवार जैसे
कट्टावर नेता ने परिवार से आने वाले अजीत पवार का कद महाराष्ट्र में बहुत बड़ा है। अगर बीजेपी उन्हें सत्ता में शामिल नहीं करेगी तो वो खुद के लिए अलग रास्ता भी तलाश कर सकती है। अब सवाल ये है कि एकनाथ शिंदे स्थिति में क्या करेंगे। क्या वो चुपचाप सत्ता से बाहर हो जाएंगे या फिर कोई नई रणनीति बनाएंगे? क्योंकि जिस तरह से उनके समर्थन में कमी आ रही है, उससे देखते हुए उनके लिए बीजेपी के बिना आगे बढ़ना मुश्किल हो सकता है। बीजेपी का इस दांव का असर केवल शिंदे तक ही सीमित नहीं है, ये बीजेपी की छवि पर भी असर डाल सकता है। बार बार अपने साथियों को बदलना, गठजोड़ तोड़ना और नए गठजोड़ बनाना बीजेपी के प्रति अविश्वास पैदा कर सकता है। महाराष्ट्र के मतदाताओं में भी बीजेपी की इस रणनीति को लेकर संदेह हो सकता है। दोस्तों, इस राजनीतिक खेल में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या बीजेपी की ये रणनीति उन्हें महाराष्ट्र में स्थायी रूप से स्थापित कर पाएगी या फिर शिंदे और अजीत पवार का अलग अलग गुट बनकर बीजेपी को ही नुकसान पहुंचाएगा। राजनीति में हर कदम सोच समझकर उठाया जाता है और कभी कभी जीतने के चक्कर में बड़ी हार भी हो सकती है। तो देखते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति का ये खेल आगे क्या मोड़ लेता है। क्या एकनाथ शिंदे वाकई में राजनीति से बाहर हो जाएंगे या फिर कोई नई रणनीति बनाकर वापस आएंगे? दोस्तों, ये कहानी तो अभी जारी रहेगी और इसके अगले एपिसोड के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।